तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू मैच फैंटेसी किंग। कैसे हो आप सब लोग। तो अब हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान और श्रीलंका के ड्रीम 11 टीम। जो ड्रीम 11 टीम मैंने इंडिया के लिए कहा है वो विनिंग जोन में है, #1 में चल रहा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, ये वीडियो देखिए और कल का मैच में भी आपको 1.5 करोड़ रुपया है। तो आप ये वीडियो भी देखकर अपने टीम बना सकते हैं। तो फटाफट से चलिए हम मैच स्टैट्स, प्लेइंग 11 सभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको टीम दूंगा। तो शुरुआत हम प्लेइंग 11 से ही करते हैं। पहले आता है अफगानिस्तान के प्लेइंग 11। अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 में गुरबाज आता है पहले, और उसके बाद आता है जडरन नंबर 2 में, और उसके बाद आता है रहमत शाह। ये रही रहमत शाह हो गए नंबर 3 में, और हसमुल्ला शहीदी होंगे उसके बाद। ये रही शहीदी, ये है नंबर 4 में। उसके बाद आएगा उमर जाई ऑलराउंडर में है। ये रही उमर जाई, ये होगा नंबर 5 में। उसके बाद नबी आएगा, नबी भी ऑलराउंडर है, ये रही। उसके बाद राशिद खान एक ऑलराउंडर है परंतु उन्हें बॉलिंग में प्लेस किया गया है। ये बॉलिंग ही नहीं बैटिंग भी बहुत बहुत अच्छे करते हैं, और हम सभी ने IPL में देखा भी है वो राशिद खान। ये रही। उसके बाद आता है मुजीबुर रहमान, ये रही। और उसके बाद आता है नवीन उल हक, ये रही। और नवीन उल हक के बाद आता है नूर अहमद, जो एक बड़े गेंदबाजी है और बल्लेबाजों को बहुत बहुत परेशान करता है। चलिए अगला चलता है श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका में पातुम निसंका आता है पहले, उसके साथ आता है विकेट कीपर कुशल मेंडिस, जो बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। ये दोनों बेस्ट प्लेयर है, यदि ये बैटिंग के लिए उतरे बहुत अच्छा करेंगे। और उसके बाद सदीर समविक्रम आता है। उसके बाद चरिता श्रीलंका यहाँ होगा, ये रही चरिता श्रीलंका। उसके बाद धनंजय डी सिल्वा, ये रही धनंजय डी सिल्वा ऑलराउंडर है। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूस बहुत अच्छे बैटिंग करते हैं। उसके बाद तीक्ष्णा बॉलिंग यूनिट पे होगा, तीक्ष्णा ये रही। और उसके बाद कसुन रजीता, ये रही। और चमीरा भी यही होनी चाहिए, ये रही। और उसके बाद आता है मधुशंका। ये है श्रीलंका के प्लेइंग 11। अब चलिए वेन्यू स्टैट्स की ओर। अब मैं आपको वेन्यू स्टैट्स के बारे में बताना चाहूंगा। वेन्यू स्टैट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेशली बॉलिंग यूनिट पर हमें ध्यान देना ही देना होगा, और मैं आपको बताऊंगा क्यों ध्यान देना चाहिए। पहले आता है ये मैच हो रहा है महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम पुणे में, और यहाँ के पिच की बात करें तो ये एक प्योर बैटिंग पिच है। हमने ये नहीं कह सकते कि बॉलर्स को कोई विकेट्स नहीं मिलते, विकेट्स मिलते हैं, परंतु ये एक बैटिंग पिच है। जो पहले बैटिंग करते हैं उन्हें एक अच्छा स्कोर बिल्डअप करने की मदद मिलता है, और अच्छा टोटल भी बन सकता है यहाँ पर। और यदि बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर पेसर्स को धूम धूम विकेट्स मिलता है। ये धमाका करता है इस ग्राउंड पर पेसर्स। इसके कारण यही है, देखिए टोटल विकेट्स यहाँ पर 72 लिया गया है, जिसमें से 53 पेसर्स ने लिया है और सिर्फ 19 स्पिनर्स ने लिया है। इतना बड़ा फर्क है यहाँ पर, यानी ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, एक अच्छा फर्क ही है। तो हम हमारे टीम में पेसर्स को मस्ट इंक्लूड करना है, इसलिए क्योंकि ये 50% से भी ज्यादा यहाँ पर पेसर्स विकेट लेते हैं। इसलिए तो वेदर की बात करें तो ओवरकास्ट है, यानी पूरा सनी नहीं है, बारिश की चांसेस है, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो। एवरेज रन्स की बात करें तो 293 एक अच्छा एवरेज रन्स है, परंतु मुझे लगता है कि श्रीलंका इससे ऊपर जाने का चांसेस है यदि वो पहले बैटिंग किया तो। परंतु अफगानिस्तान तो 200 या 250 मैक्सिमम 300 तक ही जा सकते हैं, परंतु श्रीलंका उसमें नहीं रुकेगा। और अब हम बात करते हैं हेड टू हेड की बात करें तो श्रीलंका आगे है। टोटल मैचेस 9 हैं, उसमें से 5 श्रीलंका ने जीता, केवल 3 अफगानिस्तान ने जीता और 1 नो रिजल्ट हो गया। और यदि श्रीलंका ये मैच जीता तो श्रीलंका को लीड बढ़ा सकता है, परंतु हम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कह सकते इस मैच के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान भी उतने बुरे नहीं है। अफगानिस्तान और नेदरलैंड्स ये 2 टीम हम बहुत अंडररेट कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, परंतु वो उतना बुरा नहीं है, वो एक बड़ा अपसेट दे सकता है। कल भी हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका जीते, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अफगानिस्तान भी अच्छा टीम है। कौन जाने कि वो 350 तक जाए और श्रीलंका को ऑल आउट करके एक बड़ा अपसेट दे।
तो वो हम नहीं कह सकते, परंतु पलड़ा तो श्रीलंका का ही बारी है। अब चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम देखते हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के रीसेंट फॉर्म्स। दोनों के रीसेंट फॉर्म्स अच्छे नहीं हैं और दोनों पॉइंट्स टेबल में 4 पोजीशन से नीचे है, यानी क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें जीतना ही जीतना होगा। और अफगानिस्तान की बात करें तो पहले मैं आपको ये रीसेंट फॉर्म्स बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मैचेस की भी लिस्टिंग दूंगा जिसमें उन्होंने हारा और उन्होंने जीता। अफगानिस्तान के रीसेंट मैचेस की पर ध्यान दे तो हमें यह पता चलता है कि 5 मैच में से उन्होंने केवल 2 जीता, 3 हारे हैं। श्रीलंका भी वही है, 3 हारे हैं और केवल 2 जीता। परंतु फर्क यहाँ पर है कि पिछले 2 मैच श्रीलंका ने जीत कर आ रहा है, परंतु अफगानिस्तान एक ही जीता, एक हार कर आ रहे हैं। यही डिफरेंस है इनके रीसेंट मैचेस में। अब देखते हैं इसकी कुछ डिटेल्स, कैसे उन्होंने जीता और कैसे उन्होंने हारा। पिछले मैच अफगानिस्तान के सभी ने देखा, पाकिस्तान को उन्होंने कैसे हराया था 282। वो चिदम्बरम में डिफेंड नहीं कर किया था और पाकिस्तान वही चिदम्बरम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 270 भी डिफेंड नहीं किया और 1 विकेट से, कैसा थ्रिलर मैच था वो, 1 विकेट से वो हार गए। और इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान 286 इसीलिए 282 को इसलिए चेस डाउन किया 49 ओवर्स में। परंतु उसके पिछले वाले मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी तरह हारी थी अफगानिस्तान। 289 था टारगेट, 139 में ऑल आउट हो गया। और उससे भी पिछले वाले मैच में यही मैच मैंने कहा कि उन्होंने इंग्लैंड को अपसेट दिया था, एक बड़ा अपसेट दिया था और वो है 284 और उन्होंने बनाया 49.5, ऑल आउट हो गया। परंतु इंग्लैंड को 215 में ही ऑल आउट कर दिया। देखो, इंग्लैंड यानी डिफेंडिंग चैंपियंस को उन्होंने हराया था। और उससे वही पिछले वाले मैच में इंडिया ने बहुत अच्छा जीत हासिल किया था, 272 ईजिली चेस डाउन किया था 35 ओवर्स में। देखो, मुझे लग रहा था कि 273 40 या 45 ओवर्स तक ही इंडिया पहुंचेगा, परंतु 35 में ही इंडिया चेस डाउन किया। इंडिया टीम तो मस्त है रे। उसके बाद उससे भी पिछले वाले मैच में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, यानी इन दोनों टीमों के पहले वाले मैच थे वो, उसमें अफगानिस्तान ने 156 पर ऑल आउट हो गया, लो टोटल था, बांग्लादेश ने इसे इजीली चेस डाउन किया। अब देखते हैं श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका की रीसेंट मैच इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था और इंग्लैंड को 156 इतना छोटा स्कोर में ऑल आउट करके उन्होंने 25.4 यानी आधा ओवर्स में ही समाप्त कर दिया था गेम को। 160 उन्होंने लिया, यानी चेस डाउन किया था। उससे भी पिछले वाले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया था, 262 नेदरलैंड्स ने दिया, जो एक चैलेंजिंग टोटल था, परंतु श्रीलंका के लिए नहीं, 48 ओवर्स में ही उन्होंने चेस डाउन किया। और उससे भी पिछले वाला मैच उन्होंने हारा, 210 टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया ने इसे 35 ओवर्स में ही चेस डाउन किया, क्योंकि उनके लिए अब 400 ही टारगेट दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच हमने कल देखा, मैंने उसकी प्रेडिक्शन भी दिया था कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होगा और ऑस्ट्रेलिया थ्रिलर जीतेगा, ऐसा ही हुआ। मैं अंत तक अपने नर्व्स को पकड़ रखा था कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया ही जीता, 5 रनों से ऑस्ट्रेलिया जीता वो मैच। आपने यदि नहीं देखा तो हाइलाइट्स देखिए उसके, बहुत रोमांचक मैच था। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच, उससे भी पिछले वाले मैच में श्रीलंका 344 इतना बड़ा टारगेट बनाकर भी हार गए, उन्हें वो डिफेंड नहीं कर पाया। 345 ये पाकिस्तान की ही नहीं, सभी टीमों के हाईएस्ट चेस था। यदि न्यूजीलैंड कल के मैच में चेस किया होता तो वो हाईएस्ट चेस होता, परंतु हाईएस्ट चेस यही है। और उससे भी पिछले वाले मैच में बहुत बुरी तरह आ रही थी श्रीलंका ने, 428 बनाया साउथ अफ्रीका, परंतु श्रीलंका एक बहुत अच्छा फाइट बैक किया। उन्होंने 200 में ऑल आउट नहीं हुआ, 300 यानी 326 इतने बड़ा टारगेट तक वो चले गए और फिर ऑल आउट होकर मैच हार गए। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ के टॉस और छोटा मोटा चीज और चलते हैं टीम की तरफ। और मैं आपको एक छोटा और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ के टॉस हिस्ट्री पिछले 5 मैच में से यहाँ पर है कि टॉस विनर्स यानी जो टॉस जीतता है उन्हें 80%
80% वो बॉलिंग ही चूज करता है, यानी 50 से भी ऊपर है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉलिंग ही चूज करते हैं। परंतु बॉलिंग टीम जो चेस करता है वो उसका विनिंग रेट सिर्फ 25% है। क्वार्टर है विनिंग प्रतिशत, परंतु वो बॉलिंग ही चूज करते हैं। यही है पिछले 5 में से रिकॉर्ड यहाँ के टॉस। यदि श्रीलंका ने टॉस जीता तो वो भी बॉलिंग चूज करेगा, और अफगानिस्तान ने टॉस जीता तो वो भी बॉलिंग चूज करेगा। परंतु मैंने कहा कि यहाँ की पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है, तो ये निर्णय उनको और अपनी टीम को हानि पहुंचा सकता है। तो मेरी यही है कि मेरी एडवाइस यही है कि बैटिंग चुनना चाहिए उनको, और 300 तक रन्स बना दिया तो वो जीतेगा। अब चलिए, बहुत हुआ मैच स्टेटस, वेन्यू स्टेटस, टॉप प्लेयर सभी मैंने बता दिया, टॉस हिस्ट्री सभी। परंतु आप सभी जो वेट कर रहे थे वो वक्त आ गया है टीम बताने का। तो ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कीजिए, या साइड बाय साइड अपने टीम भी बना दीजिए, वही आपके लिए उत्तम है। और यदि आपने यहाँ तक नहीं देखा है, यानी पिछले वाले तक आपको स्किप कर दिया है, तो मैं उसका शॉर्ट भी पोस्ट करूंगा, और फेसबुक पेज में भी मैं अपने ये वाले टीम बनाने के ये पार्ट अपलोड करूंगा। तो आप वहाँ भी देखकर हमें फॉलो कर सकते हैं और देखिए और टीम बना दीजिए। टेलीग्राम में फाइनल टीम का स्क्रीनशॉट मैं डालता हूँ और हर मैच के लिए। वहाँ कोई फॉलोअर्स नहीं है हमारे लिए, स्टार्टिंग चैनल है, बहुत धीरे ग्रो होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी ड्रॉप कर देना, और 5 मित्रों को शेयर भी कर देना, हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। टीम की बात करें तो कुशल मेंडिस के अलावा और कोई नहीं है विकेट कीपिंग के लिए, परंतु मैं गुरबाज को भी ले रहा हूँ। ये दोनों हैं मेरे टीम में विकेट कीपर की जगह पर, और आप सदीरा समविक्रमा को भी ले सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा कुशल मेंडिस खेलेगा, तो मैं उन्हें ले रहा हूँ। और बैटिंग की बात करें तो मैं जड्रन को ले रहा हूँ, पातुम निशंका को ले रहा हूँ, और शहीदी को आप तभी लेना जब अफगानिस्तान पहले बैटिंग किया, तो अन्यथा आप चरित असलंका को ले सकते हैं, ये मस्त खेलेगा। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर में मोहम्मद नबी, एंजेलो मैथ्यूज और ओमरजाई को आप ले सकते हैं। डी सिल्वा को ड्रॉप कर दीजिए, फ्लॉप चल रहा है इसलिए। बॉलिंग की बात करें तो राशिद खान, मुजीबुर रहमान, कशुंड्रा जीता, इतने प्लेयर्स को मैं ले रहा हूँ। बैटिंग यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो कुशल मेंडिस में कैप्टन होगा, और ओमरजाई को आप वाइस कैप्टन दे सकते हैं। मुझे लगता है कि गुरबाज या पातुम निशंका को देना है, मैं गुरबाज को लूँगा, क्योंकि दोनों ओपनर्स है, कुशल मेंडिस भी और गुरबाज भी सेंचुरी मारने का चांस है। ये मेरे एक आप डेमो टीम कह सकते हो, परंतु ये भी एक अच्छा टीम है, मस्त टीम है, सभी खिलाड़ी मस्त ही है। तो मैं आपको फाइनल टीम टॉस के बाद ही पता चलेगा कि कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग चेसिंग कर रहा है, उसके अनुसार फाइनल टीम टेलीग्राम में दूंगा और फेसबुक पेज में भी दूंगा। फेसबुक पेज का नेम है मैड फैंटेसी, किंग नहीं लिखना है, फेसबुक पेज में किंग नहीं है, मैड फैंटेसी उतना ही है। आप हमारे फेसबुक पेज में आ जाओगे, सिर्फ एक ही फॉलोअर बना हुआ है वहाँ पर, आप यदि चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को भी लाइक दबा देना। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब में भी आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि आपको कोई मित्र है ये जो फैंटेसी खेल रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, क्योंकि अब हमारे चैनल में 300 व्यूज़ आ चुके हैं। मैं बहुत खुशी हूँ उसके बारे में, और वो भी एक हफ्ते में हुआ है, और धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। सब्सक्राइबर्स नहीं बना हुआ है, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपके सपोर्ट यदि हमें मिला तो अवश्य वो 100, 200, 500, 1000, 1 मिलियन तक भी ले जा सकते हैं। तो आप यदि चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए, अन्यथा आप वीडियो देखकर टीम बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, वंदे मातरम।